दोस्तों सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 अलग निकाल करके निवेश करना शुरू कर दें तो 10 साल बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे। क्या 5,000 महीने की छोटी सी एसआईपी से आप 10 लाख रुपए के आसपास का फंड बना सकते हैं। और अगर बाज़ार में औसतन 12% का रिटर्न मिल जाए तो यही रकम लगभग 11,60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 12% रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में बाज़ार का जोखिम होता है और वास्तविक रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल हम आसान भाषा में यह समझेंगे कि आखिर 500 की एसआईपी 10 साल तक करने पर कितना निवेश होगा, कितना अनुमानित रिटर्न मिल सकता है, एसआईपी का पैसा कैसे बढ़ता है, 10 साल के बजाय 15 या 20 साल निवेश करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और एसआईपी शुरू करते समय किन गलतियों से हमको बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी आखिर होती क्या है। तो एसआईपी की बात करेंगे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक बड़ी रकम एक साथ लगाने के बजाय हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने हर महीने 500 रुपया निवेश करने का प्लान बनाया, तो हर महीने आपकी तय तारीख 500 रुपया आपके बैंक अकाउंट से कट कर चुने गए म्यूचुअल फंड में निवेश हो सकता है। इसमें आपको बाज़ार का सही समय पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आज बाज़ार ऊपर है या नीचे, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एसआईपी खुद इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी निवेश करने का एक तरीका है। आपका पैसा जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाया जा रहा है उसका प्रदर्शन बाजार के अनुसार बदल सकता है। बात करते हैं कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं तो 10 साल में आपको कितना पैसा लगाएंगे। अगर मैं बात करूं तो एक साल में 5,000 गुणे 12 करूंगा तो लगभग 60,000 रुपये आपको एक साल में जमा हो रहा है। और वहीं पर 10 साल की बात करेंगे तो 60,000 गुणे 10 मतलब यानी 6 लाख रुपये आपने जमा किया। यानी 10 साल के दौरान आपकी जेब से कुल गए 6 लाख रुपया। अब सवाल उठ रहा है क्या 10 साल बाद आपके पास 6 लाख रुपया होंगे या नहीं। यहीं पर कंपाउंडिंग का असर दिखता है। अगर निवेश पर रिटर्न मिलता है तो आपके निवेश से हुई कमाई जो आगे रिटर्न कमाने में मदद करती है, इसी की वजह से लंबे समय में निवेश का वैल्यू तेज़ी से बढ़ सकती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि मान लिया जाए कि आपके निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 5,000 की मासिक एसआईपी 10 साल की अवधि के लिए फ्यूचर वैल्यू लगभग 11,60,000 रुपया हो सकती है। यानी कुल निवेश 6 लाख और अनुमानित जो वैल्यू आपकी है लगभग 11,60,000 रुपया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुमानित अंतर लगभग 5,60,000 रुपया हो सकता है। मतलब आपने 6 लाख रुपया लगाया और औसतन 12% का रिटर्न मिला, आपकी रकम लगभग 11,60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर से याद रखिए 11.6 लाख कोई पक्का या गारंटेड रिटर्न नहीं है। अब बात करते हैं इसके आसान तरीके समझाने के लिए मैं बात करूं तो अगर 5,000 रुपये की एसआईपी 10 साल तक की जाए तो अलग अलग औसत रिटर्न की स्थिति में अनुमानित रकम अलग होगी। लगभग 8% सालाना रिटर्न माने तो रकम करीब 9.1 लाख हो सकती है। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी केवल 10 साल नहीं बल्कि 15-20 साल तक जारी रखते हैं तो कंपाउंडिंग का असर बड़ा हो सकता है। 10 साल में लगभग 11.6 लाख, 15 साल में 25 लाख के आसपास, वहीं 20 साल में लगभग 49,50,000 के पास खुद सोच सकते हैं कि जितना अधिक आप टाइम बढ़ाएंगे उसी हिसाब से जो आपकी इनकम है, रिटर्न इनकम जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है। 20 साल में आपने कुल कितना निवेश किया, 5,000 गुणे 12 गुणे 20, 12 लाख रुपया निवेश किया और 20 साल में आपको 49.5 लाख रुपया मिल जा रहा है। यानी 12 लाख कुल निवेश लगभग 49.5 लाख की अनुमानित वैल्यू तक पहुंच सकती है अगर पूरे समय 12% औसत वार्षिक रिटर्न आपको मिले। लेकिन यह सिर्फ एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। वास्तविक बाजार रिटर्न ऐसा होना जरूरी नहीं है और यही कारण एसआईपी में समय और कंपाउंडिंग बहुत समझना जरूरी है।
अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए निवेशक अक्सर करते हैं। पहली गलती, सिर्फ पिछले रिटर्न को देख करके निवेश कर देना। किसी म्यूचुअल फंड से पहले अच्छा प्रदर्शन किया, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में वह वही प्रदर्शन करेगा। दूसरी गलती, बाजार गिरते एसआईपी बंद कर देना। बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए आपको रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। तीसरी गलती की बात करें, बिना समझे कोई स्कीम चुन लेना। चौथी गलती, बहुत जल्दी अमीर बनने की उम्मीद कर देना। 5,000 की एसआईपी कोई जादू नहीं है, निवेश आवेश कंपाउंडिंग का खेल है। पांचवी गलती, आपने फाइनेंस गोल को नज़रअंदाज कर देना। ये एसआईपी शुरू करने से पहले तय करें पैसा किस उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है, जैसे एजुकेशन, घर, रिटायरमेंट या दूसरा कोई लॉन्ग टर्म गोल है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हर व्यक्ति को 5,000 की एसआईपी करनी चाहिए? ऐसा कहना सही होगा या नहीं? तो हर व्यक्ति को इनकम, एक्सपेंस, इमरजेंसी, सेविंग, डेप्ट, फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस के लिए बहुत ही ये ज़रूरी होती है। अगर आपकी कोई मंथली इनकम कम है तो आप जरूरी नहीं कि आप सीधे 5,000 रुपये से शुरुआत करें। 1,000, 500, 600, 2,000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको एसआईपी जरूर करना चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो समय के साथ एसआईपी अमाउंट बढ़ाने का विकल्प भी देखा जा सकता है। इसे कई लोग सेटअप शिप में करते हैं कि उदाहरण के जैसे 5,000 का निवेश कर रहे हैं तो भविष्य के लिए इनकम बढ़ती है, तो आप फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार एसआईपी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। इसे लॉन्ग टर्म में करप्शन तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो आज की पूरी वीडियो सबसे आसान निष्कर्ष क्या निकला कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की निवेश करते हैं तो 10 साल बाद आपको कुल निवेश 6 लाख और 12% सालाना रिटर्न के पश्चात 11.6 लाख मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप क्या 500 रुपये की एसआईपी महीने की लंबे समय तक जारी रखने में कंपाउंडिंग किस तरह काम कर सकती है? तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।